मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय जो है मछली शहर लोकसभा सीट पर है। और मेरे सामने आप देखेंगे तो वहां पे प्रिया सरोज जी हैं। ये जो है समाजवादी पार्टी की जो है कैंडिडेट हैं। और बीजेपी की कैंडिडेट की बात किया जाए तो यहाँ पर जो है बीपी सरोज को टिकट दिया गया है। और यहाँ पर वो प्रिया सरोज जो है जनसंपर्क कर रही हैं। और प्रिया सरोज की अगर मैं बातें करूँ, उनकी फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो वो तूफ़ानी सरोज की जो है बेटी हैं। और तूफ़ानी सरोज यहाँ पर 2009 में मछली शहर से सांसद थे और इस समय वो केराकत के जो है विधायक हैं समाजवादी पार्टी से। और उनकी ही बेटी हैं प्रिया सरोज, उनको पहली बार जो है टिकट दिया गया है और यहाँ पे वो जनसंपर्क कर रही हैं। सरसरा ग्राम सभा में है और अभी मैं उनसे ज़रूर कुछ बातें करने की कोशिश करूँगा और जानूँगा कि उनके मुद्दे क्या हैं, किस मुद्दों पर वो लड़ाई लड़ रही हैं। और यहाँ पर भी देखेंगे कि तमाम लोगों की भीड़ है। अगर आप देखेंगे कैमरे के सामने आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं इस गांव से और आस पड़ोस के गांव से लोग आए हुए हैं और उनके जो है इस कार्यक्रम में जो है शामिल हुए हैं। प्रिया जी, एक सवाल, पिताजी के बहुत चुनाव 4 चरण का हो गया है, उसे आप कैसे देखती हैं? मैं ये कह रही हूँ, हम लोग मछली शहर लोकसभा से 1 लाख वोट जीत रहे और जनता ने मूड बना लिया कि 14 में 24 में जाएंगे। धुआंधार कल रैली हुई है बीजेपी की और समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली कब है? वो 23 तारीख को है। और मैं आपको ये कहूँगी रैली से जो जनता आती है तो वोट में कन्वर्ट नहीं हो, क्योंकि जनता से निराश है और इस बार हम जीतने वाले हैं। क्या मुद्दे होंगे इस बार? मुद्दे वही है जो उन्होंने प्रोमिस किए थे कि नौकरी देंगे, विकास करेंगे, किसानों की बात करेंगे, महिला की सुरक्षा की बात करेंगे, लेकिन ये सिर्फ धर्म की राजनीति में वोट लेने का काम कर रहे हैं। थैंक यू। कहाँ पे रैली हो रही है आपकी? ये रैली में विवेकानंद बनियाव में होगी। क्या कुछ टाइमिंग आई थिंक दोपहर में है, 2-3 बजे। थैंक यू। आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनता को मेरा सादर प्रणाम। 2014 में सभी जनता ने, सबने बहुत भरोसा दिखाया था बीजेपी पे कि वो क्या करेंगे, कि महंगाई कम करेंगे, कि उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देंगे, उन्होंने वादा किया था किसानों की आय दुगनी होगी, उन्होंने कहा था 15 लाख खाता में आएगा और कहा था नोटबंदी से काला धन आएगा। लेकिन ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रहा है। और जब मौका है चुनाव का तो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, 400 पार का नारा लगा रहे हैं। लेकिन मैं और मेरी जनता इनको जवाब देंगे, 400 पार नहीं, 400 हार होगा इनका। कह रहे हैं कि 400 पार करेंगे तो संविधान बदल देंगे। शायद इनको ये नहीं पता कि संविधान का मतलब क्या होता है। जिसकी शपथ लेते वो संविधान है। शिक्षा का अधिकार संविधान ने दिया है, वोट करने का अधिकार संविधान ने दिया है, नेता चुनने का अधिकार संविधान ने दिया है, कोर्ट कचहरी जाने का संविधान भी अधिकार दिया है। मैं यहाँ से खड़ी होकर बोल रही हूँ, ये भी अधिकार संविधान ने दिया है। अगर संविधान नहीं रहा तो लोकतंत्र नहीं रहेगा, संविधान नहीं रहा तो हमारा मान सम्मान नहीं रहेगा। ये 5 किलो राशन देके वोट लेने का ट्राई कर रहे हैं। अब 5 किलो राशन के हमने इनको वोट दिया था, हमने वोट दिया था कि वो नौकरी चाहिए, बच्चे पढ़ लिख लेंगे। अगर बच्चे पढ़ लिख लेंगे, नौकरी मिल जाएगी तो बच्चे खुद से राशन ले लेंगे अपना। महंगाई कितना ज्यादा कर दिए हैं, सिलेंडर 400 का था 1100-1200 सिलेंडर हो गया है, दाल चावल आटा सब महंगा हो गया है। लेकिन इस पर प्रश्न कोई नहीं करता, क्योंकि हमारी जो मीडिया है वो गोदी मीडिया बन चुकी है। जो हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, चाहे वो राइट टू इक्वालिटी हो, राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हो, राइट टू इलेक्ट, राइट टू एजुकेशन, जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं ये सारे के सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे अगर संविधान नहीं रहा तो। लेकिन मैं और मेरी जनता इनको जवाब देंगे कि 14 में आए हैं, 24 में जाएंगे। एक गलत वैक्सीन हमारी जान के लिए खतरा है, उसी तरह आपका एक गलत वोट संविधान के लिए खतरा है। ये कहते हैं हिंदू खतरे में है, कभी कहते हैं मुस्लिम खतरे में है। धर्म का चश्मा हटा के देखिए, आज हमारा संविधान खतरे में है। मैं आपसे यही कहूंगी, 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, आज नौकरी किसी को नहीं मिल रही, महंगाई इतनी बढ़ गई है और कहते हैं 400 पार का नारा लगाते हैं। मैं यही कहूंगी,
इस लोकसभा मछली शहर में 12 प्रत्याशी खड़े हैं। उन 12 प्रत्याशियों में से केवल आपकी बिटिया और बहन में इन्होंने मुकदमा दर्ज किया है। मैं कहती हूँ कोई तो बात होगी आपकी बहन और बिटिया में जिन्होंने केवल मेरे में मुकदमा दर्ज किया है। मैं इनसे जवाब दूंगी कि 4-5 केस और दर्ज कर दीजिए, मैं तो वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट की, मैं अपना केस खुद ही लड़ लूंगी। मैंने सुना था प्रधानमंत्री जी चाय बेचा करते थे, लेकिन मैं उनको क्या बेचते हुए देख रही हूँ? मैं उनको BSNL बेचते हुए देख रही हूँ, रेलवे बेचते हुए देख रही हूँ, LIC बेचते हुए देख रही हूँ, लेकिन इनसे कोई प्रश्न नहीं करता है। मैं आपसे यही कहूंगी, जब बीजेपी वाले आए तो उनसे प्रश्न करिए कि MP 5 साल के लिए हो सकता है तो अग्निवीर 4 साल के लिए क्यों? अच्छा, MP को पेंशन मिल सकती है तो अग्निवीर को पेंशन क्यों नहीं मिल सकती? सवाल करिए उनसे आप। मैं यही कहूंगी, जब कहते हैं मोदी जी का डंका बज रहा है, मोदी जी का डंका बज रहा है, लेकिन जब वोट लेने की बारी आती है ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, जब वोट लेने की बारी आती है धर्म की राजनीति करते हैं, ये नफरत की राजनीति करते हैं और हम मोहब्बत की राजनीति करते हैं। हम इनको दिखाएंगे कि सबको साथ लेकर कैसे विकास करते हैं। इस देश को किसी से खतरा नहीं, इस देश को खतरा है तो बीजेपी वालों से खतरा है। मैं आपसे यही कहूंगी, अपना एक एक वोट देके संविधान को बचा लीजिए। संविधान नहीं रहेगा तो हम नहीं है, संविधान नहीं है तो हमारा कल नहीं है। इंडिया गठबंधन जीतेगी इस बार तो हम जो गरीब महिलाएं हैं उनको साल में 1 लाख रुपए देंगे, जो शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं उनको 1 लाख देंगे साल में। अग्निवीर स्कीम समाप्त करेंगे, पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, तो 30 लाख वैकेंसीज उसको हम भरने का काम करेंगे और गेहूं की जगह आटा देंगे, 5 किलो राशन की जगह 10 किलो राशन देंगे, लेकिन हम नौकरी भी देंगे साथ में। मैं आपसे यही कहूंगी कि इस बार हमारी सरकार आती है तो हम जाति जनगणना भी कराएंगे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। 25 तारीख को साइकिल का बटन दबा के अपनी बिटिया और बहन को आशीर्वाद दीजिए। मैं आपके सुख दुख में खड़ी रहूंगी, आपकी आवाज बनूंगी सदन में, सदन से बात नहीं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगी। मैं अपना एक एक वोट साइकिल को दीजिए और मुझे जिताइए, मैं आपके सुख दुख में साथ में रहूंगी। मैं आपसे यही कहूंगी, इस बार साइकिल का बटन इतना दबाइए कि साइकिल का बटन काली पड़ जाए और साइकिल यहाँ से दिल्ली पहुंच जाए। जय भीम, जय समाजवाद, जय इंडिया गठबंधन।